गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साकी का विषय है कि इस संसार में इतना दुख क्यों आता है हमें, और कोई भी इंसान इस संसार में संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर हो चाहे गरीब, पर कोई भी अमीर हो चाहे गरीब, इसलिए सतगुरु कहते हैं कि नानक दुखी सब संसार। तो संगत जी, एक बार की बात है, एक नगर में एक बड़ा ही धनवान सेठ था। उसके पास अपार धन था। एक दिन उसे अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छाएं हुई। उसने सोचा कि देखो तो सही सही मेरे पास कितनी धन संपत्ति है। उससे ने जल्दी से अपनी लेखा अधिकारी को बुलाया और आदेश किया कि मेरे सारी संपत्ति का मूल्य लगाकर मुझे बताओ। मुझे पता तो चले कि मेरे पास कितना धन दौलत है। एक हफ्ते के बाद हिसाब किताब लगाकर वह लेखाधिकारी सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ जी ने कुछ पूछा, बताओ कल कितनी धन संपत्ति है। तो लेखा अधिकारी ने कहा, सेठ जी हिसाब लगाते लगाते तो मैं थक ही गया। सच बताऊं तो आपके पास इतनी धन दौलत है कि आपकी 7 पीढ़ियां बिना कुछ किए धन ढेर आनंद से भोग सके। आपके 7 पीढ़ियों को भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी धन दौलत है आपके पास। अब लेखा अधिकारी तो यूं बोल दे देख कर चले गए, लेकिन उनके जान के बाद सेठ जी चिंता में डर गए कि क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखा मरेगी। वह रात दिन चिंता में रहने लगे और चिंता इतनी बढ़ गई कि अब तो ना भूख लगती और ना प्यास। कुछ ही दिनों में कमजोर हो गया शरीर, सूख कर केवल कंकाल ही बचा था। सेठानी जी ने बार बार पूछा कि आपको किस बात की चिंता है, लेकिन सेठ जी ने सेठानी द्वारा बार बार पूछने पर भी जवाब नहीं देते। अब सेठानी जी जैसे सेठ की हालात अच्छी नहीं थी ना, तो सेठानी जी ने माँ की स्थिति और शांति के लिए साधु संत के पास सत्संग में जाने के प्रेरित किया। सेठ जी को भी यह विचार बड़ा पसंद आया। उन्होंने सोचा, चलो अच्छा है, संत अवश्य ही कोई न कोई विधि जानते ही होंगे जितने में मेरे दुख दूर हो जाए। तो सेठ जी सीधा संत समागम में पहुंच गए और एक बहुत बड़े संत के अकेले में जाकर मिला। उसने अपनी सारी समस्याएं बताई, उन्हें समस्याओं का निदान जानना चाहा। सेठ जी ने कहा, महाराज मेरे द्वारा का तो पर ही नहीं है, मेरी 8वीं पीढ़ी भूखा मर जाएगी। मेरा पास मंत्र अपनी 7 पीढ़ियों के लिए ही पर्याप्त भोजन है, इतनी संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताइए कि मेरी विश्वास और संपत्ति आए, इतनी धन दौलत आ जाए कि असली आने वाली सारी पीढ़ी भूखी ना मरे। आप जो भी बताए अनुष्ठान और विधि करने को तैयार है। आप जो उपाय बताएंगे ना वो सब करूँगा, लेकिन मेरी इस समस्या को कोई हल बता ही दो। संगत जी, संत बड़ ही पूछते हुए थे। सेठ जी की बातें सुनकर उनके चेहरे पर एक होकी मुस्कान आ गई। बोले, इतना तो हाल बड़ा आसान है, ध्यान से सुनो। सेठ बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है। एक दम कंगाल और गरीब, उनका ना कोई कमाने वाला है और ना ही कोई काम करने में समर्थ है। तुम वहां जाकर उनके केवल आधी किलो आ- आटा दान में दे दो। अगर वह यह दान स्वीकार कर लेती है ना, तो इतनी पुण्य अर्जित हो जाएगी, तुम्हारी समस्या मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो और सारी चिंताएं व्यर्थ के विचार में सबसे अपने नष्ट हो जाएगी। सेठ का को बड़ा आसान उपाय मिल गया।
अब उसे सब्र कहाँ था। घर पहुंचकर सेवक के साथ क्विट कविटल पर आटा लेकर पहुंच गया। गुड़िया की झोपड़ी पर सेठ ने कहा, माता जी ने आपने के लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। वृद्ध माँ ने कहा, आ, आटा तो मेरे पास ही है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा, फिर भी रख लीजिए, जो बुद्धि बूढ़ी माँ थी ने उसने कहा, करूंगी क्या करूंगी रखकर, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सेठ जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, कवेटिल्ट नहीं तो यह आधा किलो ही तो है, रख लीजिए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही है मेरे पास, मुझे अतिरिक्त की जरूरत ही नहीं है। तो सेठ ने कहा, तो फिर इसे कल के लिए ही रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा कल की चिंता मैं आज क्यों करूं, जैसे हमेशा अपने प्रबंध होता है, कल के लिए लिए भी प्रबंध हो जाएगा। तो बूढ़ी माँ ने आटा लेने से साफ इनकार कर दिया। साथ संगत जी, अब सेठ जी की आंखें खुल चुकी थी कि एक गरीब परिवार की बूढ़िया कल के भोजन की चिंता ही नहीं कर रही है। मेरे पास अर्थात धन सामग्री होते हुए भी मुझे यह चिंता ही कर की है, मैं सारी पीढ़ियों के बाद 8वीं पीढ़ी का क्या खाएगी। तो संगत जी, बात तो केवल यह यहीं पर टिकी है कि स्थिति के बदलने पर अपनी मनोस्थिति बदलने तो सारे दुख सुख के बाद जाएगी। एक बारी की बात है कि एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गेहूं भेंट दी है। गुरुजी ने कहा, उसे कहा उसने कहा, अच्छा है, हमें दूध पीने को मिलेगा। हमें दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य ने आकर गुरुजी के वापस कहा, गुरुजी, व्यक्ति ने गाय भी आज वह अपनी गो को वापस ले गया है। तो गुरुजी ने शिष्य से कहा, अच्छा, हमें गोबर उठाने का झंझट मुक्ति मिल गए। तो संगत जी, खाने का तात्पर्य यह है कि सुख और दुख दोनों ही केवल हमारे मन के समीकरण हैं। एक बार अंधे को मंदिर आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हो तो देखोगे क्या, क्या भगवान को देखना पाओगे? उसे आंधे ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, जो मैं अपने भगवान को नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरा भगवान तो मुझे देख ही लेगा। तो दृष्टि नहीं, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। इसलिए कबीर साहिब जी फॉर्मेट है, मुर्दे को भी वेद है, कपड़ा पानी आज जीवन न चिंता करे ना, ताकि बड़ा भाग्य। यानी कि कबीर साहिब जी कहते हैं कि मालिक तो मारे हुए के लिए भी कफन पानी और आज की व्यवस्था कर देता है। यह तो जीवित मनुष्य का दुर्भाग्य है, जो वह अपने जीव या पानी की चिंता में पूरी जीवन व्यर्थ कर देता है। अगर आपको हमारी यह रूहानी साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।